प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालने तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सूरजपोल पर लंबे समय से बहुमंजिला पार्किंग का नहीं हुआ ठेका, निगम को हो रहा लाखों का नुकसान, खुली जगह भी हुई बर्बाद। एसआई भर्ती परीक्षा के बाद उदयपुर की सड़कों पर लगा जाम, वाहनधारियों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना, अभ्यर्थी भी हुए परेशान। भाजपाइयों ने मनाया पार्टी का 47वां स्थापना दिवस। इस बीच राज्यपाल कटारिया ने विरोधियों पर किया पलटवार। और देश भर में मिलेगा 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल, पुरानी गाड़ियों पर मंडराया माइलेज का संकट। उदयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाई गई बहुमंजिला पार्किंग अब नगर निगम के लिए जी का जंजाल हो गई है। करोड़ों की लागत से तैयार यह 6 मंजिला इमारत लंबे समय से ठेके के इंतजार में पड़ी हुई है। आलम यह है कि करोड़ों खर्च होने के बाद भी वाहन सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन पार्किंग खाली पड़ी है। व्यवस्था न होने से निगम को हर दिन आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अच्छी खासी खुली जगह थी, वो भी बर्बाद हो गई और न अब ये बहुमंजिला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग चल पड़ रही है। सूरजपोल पर पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए 6 मंजिला पार्किंग का निर्माण किया। 19 अप्रैल 2023 को तत्कालीन असम के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया ने बड़े उत्साह के साथ इसका लोकार्पण भी किया ताकि शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिल सके। विडंबना यह है कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी नगर निगम इस पार्किंग का ठेका नहीं कर पा रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि इतनी बड़ी इमारत होने के बावजूद दिन भर में यहाँ केवल एक बार में 3 से 4 गाड़ियां पार्क होती है। कोई निजी ठेकेदार न होने की वजह से फिलहाल निगम के कर्मचारी ही जैसे जैसे इस पार्किंग को संभाल रहे हैं। ठेका प्रक्रिया अटकने से निगम में को न केवल राजस्व की हानि हो रही है बल्कि बिल्डिंग का रखरखाव भी भारी पड़ रहा है। करोड़ रुपए लगने के बाद भी ये प्रोजेक्ट सफेद हाथी साबित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण सूरजपुर क्षेत्र में व्यवस्थाओं का अंबार लगा है। लोगों को सड़कों पर वाहन खड़े करना मजबूरी हो गया है और इससे आम आदमी परेशान है। निगम प्रशासन सुस्ती में है। सही मायने में इसे शुरू नहीं किया गया। करोड़ रुपए की लागत लगाकर इसे खड़ा कर दिया गया और अब संभल नहीं रहा है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा खत्म होते ही शहर की सड़कों पर जाम के हालात बन गए। परीक्षा केंद्रों से एक साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर निकले, जिससे कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। खासकर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लंबी कतारें देखी। ट्रैफिक पुलिस को व्यवस्था संभालने की काफी मशक्कत करनी पड़ी। अचानक बड़े दबाव के कारण आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने और रूट को लेकर काफी कुछ तैयारी की थी, लेकिन जब अभ्यर्थियों की भीड़ सड़क पर उतरती है तो फिर जाम के हालात बनना आम बात है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर उदयपुर शहर में सोमवार को यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। परीक्षा केंद्रों से हजारों अभ्यर्थी एक साथ बाहर निकले। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और सीधा असर शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर दिखने लगा। लंबा जाम लग गया। सूरजपुर, हाथीपुर, उदयपुर, दिल्ली गेट और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उदयपुर चौराहे से लेकर सिटी रेलवे स्टेशन तक हालात जाम के हो गए। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। अभ्यर्थी भी अपने परिजनों और निजी वाहनों के जरिए अपने गंतव्य को ओर जाने के लिए बेताब दिखे। ट्रैफिक पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन एक बार व्यवस्था बिगड़ती है तो उसको संभलते हुए शाम हो गई। देर शाम तक ट्रैफिक व्यवस्था उदयपुर की चरमराई रही। शाम 9 बजे के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था में राहत मिली। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर बीजेपी में पुरानी गुटबाजी एक बार फिर से सड़कों पर है। 10 साल पुराने एक वीडियो को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जुबानी जंग में बदल गया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया ने पूर्व विधायक धर्मराज जोशी और विजय प्रकाश विप्लवी के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया।
कटारिया ने जोशी की चुनावी सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की सेवा के लिए मैदान में डटे रहने का दम चाहिए। वहीं राष्ट्रपति को की गई शिकायत और उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी पहचान जनता के बीच है, किसी पद की मोहताज नहीं है, मूल्यांकन जनता करती है। उदयपुर की राजनीति में आपसी गुटबाजी के बीच पंजाब के राज्यपाल और उदयपुर ही नहीं मेवाड़ के कद्दावर नेता रहे गुलाबचंद कटारिया पर जो टिप्पणियां विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए हो रही थी, उसको लेकर संवैधानिक पद पर होने के बावजूद गुलाबचंद कटारिया ने जवाब देना उचित समझा। पूर्व मावली विधायक धर्मनाथ जोशी द्वारा उठाए गए सवालों पर कटारिया ने तंज कसते हुए कहा कि विद्वान लोग हैं, सालों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन चुनाव से क्यों भाग खड़े हुए ये तो जनता जानती है। कटारिया ने सवाल किया कि क्यों जोशी सिर्फ एक बार चुनाव लड़कर विधानसभा छोड़कर आए, क्योंकि पार्टी टिकट देने को तैयार थी। उन्होंने कहा कि रोग उन्हें कोई और है और वो बता कुछ और रहे हैं, इसका इलाज नहीं है, क्योंकि अच्छे का इलाज समय कर देता। उन्होंने ये भी कहा कि काम का मूल्यांकन जनता करती है, वो जनता के बीच में है और आज जो कुछ भी है वो जनता की वजह से है। व्यक्ति अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी सामने रखते, संवैधानिक पद पे रहते हुए भी उन्होंने जो काम पंजाब में किए हैं, आज बच्चे को पता है पंजाब का राज्यपाल कौन है। संगठन ने जो कुछ शिक्षा दीक्षा दी उसका जनता के हित में उपयोग करना कोई गलत बात नहीं है। कटारिया ने साफ तौर पे कहा कि वो किसी को तंज नहीं कस रहे हैं, न किसी की इस तरह की बातों को विरोध समझ रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपना मूल्यांकन भी करें, जनता के काम करें, जनता के बीच रहेंगे तो जिंदा रहेंगे और जनता के बीच नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। सीरियस क्यों लिया यार? कम से कम जो विद्वान लोग हैं उन विद्वान लोगों को जो मेरे पास भी है तो मैं आपको दे जाऊं कि आप उसको विद्वान को भी पहुंचा देना कि भाई ये है, किया है कि नहीं किया है, तो उन विद्वानों को भी समझ में आया। और मैं किसी का एक तो ही नहीं करना चाहता हूँ, वो अपने जीवन का 1 साल का एक चार्ट निकाल दे कि भाई उन्होंने क्या काम किया। मैं पब्लिक से यहाँ मिलता हूँ, 250-300 लोग आते हैं, तो इसका मतलब मेरी कोई काम करने की वो समझते होंगे कि मैं उनका काम, और मैं ये नहीं पूछता हूँ तू बीजेपी है कि कांग्रेस है कि तू किस गांव का और किस काम में। मेरे सामने जो भी काम आता है और जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको मुझे स्वयं लगता है भाई इसमें मैं नहीं करता हूँ, तो मैं उनको लौटा भी देता हूँ कि मेरे बस का रोग नहीं है। एक वीडियो सामने आया जो फेसबुक पर मावली के पूर्व विधायक धर्मनाथ जोशी के नाम से बने अकाउंट पर शेयर हुआ, जिसमें वो पूर्व सांसद भानु कुमार शास्त्री समेत कई नेताओं के साथ कटारिया की खिलाफत करते हुए दिख रहे हैं। वो व्यक्तिनिष्ठ है, वो पार्टी को जेब में रखकर चलाना चाहते हैं। मैंने कई बार बात भी की है, लिख भी दिया है, लेकिन एक्शन लेने वाले नहीं लेते हैं। तो इससे ऐसा पता लगता है कि अनुशासन छोटे कार्यकर्ताओं के लिए होता है, बड़े कार्यकर्ताओं के लिए नहीं होता। ये स्थिति देख करके मैं, क्योंकि बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, जब से जनसंघ बना है सन 51 तब से लेके कार्यकर्ता हूँ, ऐसी बातें सुनता हूँ, बड़ा पीड़ा होती है। कुछ दिन पहले धर्मनाथ जोशी के करीबी विजय प्रकाश विप्लवी ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कटारिया के बार बार उदयपुर दौरे पर सवाल खड़े किए, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग बताया और यहाँ पर कटारिया द्वारा जो जनसुनवाई की जाती है उसको भी गैर व्यवहारिक बताया। इन तमाम बातों को लेकर गुलाबचंद कटारिया जो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, उन्होंने अपने काम का ब्यौरा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में रहकर जितना काम वो कर रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तस्दीक कोई भी करा सकता है। कटारिया ने कहा कि वो पिछले 50 सालों से यही है और जनता की मेहरबानी से ही आज इस मुकाम पर है। राज्यपाल का पद तो 1-2 साल रहेगा, लेकिन उन्हें उदयपुर ही रहना है, तो जनता के बीच रहकर वो काम करते रहेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। देश भर में 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल लागू हो गया है, जिसके तहत अब हर पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल बेचना अनिवार्य हो गया है। सरकार इसे पर्यावरण और किसानों के हित के लिए बड़ा कदम बता रही है, लेकिन इस फैसले के बाद पुरानी गाड़ियों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। क्या यह नया ईंधन उनके इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है? ये सवाल सभी के जहन में। देश में अब ईंधन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। 1 अप्रैल से सभी पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब मिलने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पारंपरिक पेट्रोल का मिश्रण होगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी, किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन गन्ने और मक्के जैसी फसलों से होता है।
हालांकि इस बदलाव के साथ एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है। एक्सपर्ट के मुताबिक 2023 से पहले बनी गाड़ियों में इसका असर देखा जा सकता है। ऐसी गाड़ियों में माइलेज 3 से 7% कम हो सकता है। इतना ही नहीं, एथेनॉल की केमिकल प्रकृति पुराने रबर पाइप, सील और प्लास्टिक पार्ट्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एथेनॉल हवा से नमी सूंघता है, जिससे फ्यूल टैंक में पानी जमा होने और जंग लगने का भी खतरा हो सकता है। अब बात प्रीमियम पेट्रोल की करें तो ये समझना जरूरी है कि प्रीमियम पेट्रोल भी पूरी तरीके से एथेनॉल मुक्त नहीं है। इसमें भी E20 ब्लेंडिंग लागू है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, जिससे इंजन में नॉकिंग कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर मिलती है। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि जिन लोगों की गाड़ियां पुरानी है वे वाहन निर्माता की गाइडलाइन जरूर चेक करें और जरूरत पड़े तो इंजन पार्ट्स की समय समय पर जांच जरूर करवाएं ताकि कोई नुकसान नहीं हो। उदयपुर के कुरापड़ थाना क्षेत्र में हुई ज्वेलरी शॉप चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब तक 57 किलो चांदी बरामद हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपी की तलाश जारी है। 15 मार्च को हुई इस वारदात में 6 बदमाशों ने 1 क्विंटल चांदी और 200 ग्राम सोना चुराया था। पुलिस ने पहले 30 किलो और अब 27 किलो चांदी बरामद कर इस मामले को तेज कर दिया है। सोना अभी तक बरामद नहीं हुआ है। 3 आरोपियों की निशानदेही पर 30 किलो चांदी बरामद हो चुकी है। अब भी 27 किलो और चांदी जब्त की है। हालांकि अभी भी 43 किलो चांदी की बरामदगी शेष है। मामले में शामिल 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है। थानाधिकारी तेजू सिंह के मुताबिक पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और दुकान से ले जाई गई सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क भी बरामद कर ली है। इस वारदात में पुलिस के सामने कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो चोरी की वारदात करने वाली एक गैंग इस्तेमाल करती थी। बताया जा रहा है कि महिलाओं के कपड़े पहनकर ये इलाके में रेकी करते थे और उसके बाद ये वारदात को अंजाम देते थे। सबसे बड़ी बात, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे और पक्षियों की आवाज निकालते हुए कोड वर्ड में बोलते थे। ऐसे मामले में 6 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान से 1 क्विंटल चांदी और 200 ग्राम सोना चुराया। घटना के बाद बाजार के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हथियारों के साथ जाते हुए भी दिखे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और शेष बरामदगी करने में लगी हुई है। मौसम विभाग ने मंगलवार से 10 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर 7 अप्रैल को पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मौसम का मिजाज लगातार मार्च से अप्रैल में बदल रहा है और इसका असर रबी की फसल पर सबसे ज्यादा हुआ है। कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से पहले ही रबी की कटी कटाई फसल तबाह हो चुकी है और अब फिर से नया सिस्टम बना है, उससे किसानों में चिंता का माहौल है। सोमवार दोपहर बाद श्रीगंगानगर में बारिश हुई है, सीकर में तेज आंधी चली है। अन्य जिलों में भी बादल छाने से तापमान में गिरावट महसूस हुई है और मौसम बारिश का बना हुआ है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि प्रदेश में नया सिस्टम और मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय होने से इसका असर आने वाले दिनों में 10 जिलों में होगा। इस समय ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 9 अप्रैल से इस वेदर सिस्टम का असर धीरे धीरे समाप्त होना बता रहे हैं, लेकिन 7 अप्रैल को इसका सबसे ज्यादा असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। उदयपुर संभाग में सुबह से दोपहर तक हल्के बादल छाए हुए हैं। शाम के समय जारलोर, सिरोही और बाड़मेर में बादल दिखे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने सोमवार को समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ई-फाइलिंग और राजकाज ई-डाक के अधिक उपयोग के निर्देश दिए। साथ ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों सहित तमाम विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उदयपुर के नए कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर जिला परिषद सभागार में सोमवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागवार अधिकारियों से तमाम कार्यों की प्रगति को जाना। लंबित मामलों के विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया और ई फाइलिंग और राजकाज ई डाक प्रणाली का अधिक उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कामों को प्राथमिकता से किया जाए, बजट घोषणाओं को पूरा किया जाए, आमजन से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र की जीवाकूटा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप सरपंच पति पर लगे हैं और आरोप लगाए हैं वार्ड पंचों ने। 7 वार्ड पंचों ने कलेक्टर को शिकायत देकर कहा है कि सरपंच पति ने अपने नाम से फर्जी फर्म बनाकर पंचायत से जुड़े हुए तमाम कामों को उसमें ले लिया और वित्तीय अनियमितताएं की गई। इसमें सुनिश्चित भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर समय पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो जनता अब पंचायत भवन पर ताला ठोकेगी। एसएफसी का बजट हो, एफएफसी का बजट हो, इन सारे बजट की गहनता से जांच की जाए और प्रशासक पद से इस सरपंच को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है प्रशासन के द्वारा तो हम ग्राम पंचायत जीवाकूटा के समस्त ग्रामीण
एवं सारे जो मेरे साथ में आए हैं सभी वार्ड पंच है, हमारा विरोध है कि अगर उसको नहीं हटाया गया, जांच पूर्णता से नहीं हुई तो हम ग्राम पंचायत पे ताला लगा करके धरना देंगे। बीजेपी एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है और इसमें एसटी मोर्चा के कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई है। इसी को लेकर बांसवाड़ा में भाजपा जनजाति मोर्चा में प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर राजेश कटारे का स्वागत किया गया। कुशलगढ़ क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और कटारा का स्वागत किया। इस दौरान कटारा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है ईमानदारी से उसे पूरा करेंगे और संगठन को मजबूती देंगे, हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चले। बांसवाड़ा जिले में जमीन हड़पने का एक गंभीर मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति की जमीन हड़पी गई है उसने रजिस्ट्री भी नहीं करवाई, लेकिन फर्जी व्यक्ति बनकर उसकी कृषि भूमि को बेच दिया गया। पता उसे तब चला जब उस जमीन का नामांतरण तक खल चुका था। थाने पर गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को अब ज्ञापन देते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और प्रार्थी ने कहा है कि तमाम भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि काकन सिरजा निवासी पूंजा चरपोटा, जिसकी कृषि भूमि है, पूंजा चरपोटा रजिस्ट्रार ऑफिस भी नहीं गया, लेकिन फर्जी व्यक्ति पूंजा चरपोटा बनकर उसकी कृषि भूमि को दूसरे व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। यह रजिस्ट्री नीतीश नीनामा के नाम पर हुई है। रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण तक इन भूमाफियों ने खुलवा दिया, तब जाकर पूंजा को पता चला। अब वो अपनी जमीन को वापस पाने के लिए पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहा है। थाने में सुनवाई नहीं हुई तो एसपी के सामने पेश हुआ और कहा कि उसने कहीं पर भी अपनी जमीन नहीं बेची है, ना अंगूठा लगाया, ना सिग्नेचर किया, ना वो रजिस्ट्रार ऑफिस गया है। तो जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से उसकी जमीन हड़पी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और ठोस कार्रवाई। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो इसकी जो मूल जो व्यक्ति है, जिस तरह से 420 इन्होंने करी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनके इसके व्यक्ति का जो मूल्य तो वापस हक मिलना चाहिए, ताकि इस तरह से गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो। आज इस व्यक्ति के साथ किया तो कल दूसरे व्यक्ति के साथ भी होगा। घाटोल में पुलिस चौकी से महज 40 मीटर दूरी पर एक ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े ग्राहक बनकर आए युवक ने दुकानदार को बातों में उलझाया और उसके बाद 13.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात लेकर भाग गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। करीब दोपहर 1 बजे ये युवक ग्राहक बनकर दुकान में घुसा था। सामान्य तरीके से दुकानदार से बातचीत की और उसने बातों में उलझाते हुए मौके का फायदा उठाकर करीब 9 तोला सोने के जेवरात चुरा लिए, जिनकी कीमत लगभग 13.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की यह वारदात इतनी शातिर तरीके से अंजाम दी गई कि दुकानदार को तुरंत इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ समय बाद जब सामान की जांच की तो घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद दुकान मालिक दरवेश कुमार तेजपाल मोगानिया के होश उड़ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, आसपास के व्यापारियों को बुलाया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उसके बाद पुलिस की टीम संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सूरजपोल पर लंबे समय से बहुमंजिला पार्किंग का नहीं हुआ ठेका, निगम को हो रहा लाखों का नुकसान, खुली जगह भी हुई बर्बाद। एसआई भर्ती परीक्षा के बाद उदयपुर की सड़कों पर लगा जाम, वाहनधारियों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना, अभ्यर्थी भी हुए परेशान। भाजपाइयों ने मनाया पार्टी का 47वां स्थापना दिवस। इस बीच राज्यपाल कटारिया ने विरोधियों पर किया पलटवार और देश भर में मिलेगा 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल, पुरानी गाड़ियों पर मंडराया माइलेज का संकट। तो ये अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप न्यूज़ 91 के साथ टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।